हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आईसी में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं जिसकी वजह से उसका हर एक फील्ड में इतना ज़्यादा यूज़ है। तो आइए पार्ट बाय पार्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके। Diligence. If we have to do the same work again and again, we can lose interest in it. But a computer can do the same task again and again without getting bored. हम लोग देखते हैं कि कभी कभी कुछ काम को एक से ज़्यादा बार करने के बाद उससे परेशान हो जाते हैं और उसमें इंटरेस्ट अपना ख़त्म कर देते हैं और वो काम दोबारा करने में हमें किसी भी तरीके का कोई भी खुशी नहीं होती। लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऐसा नहीं है। कंप्यूटर किसी भी काम को उतनी ही लगन के साथ एक से ज़्यादा बार कंप्लीट कर सकता है और वो भी बिना थके हुए। ओके। लार्ज मेमोरी. We take a lot of time to memorize things. We also forget many things we learn, but a computer has a lot of memory and can store large amount of data in it. हम लोगों के अंदर किसी भी चीज़ की मेमोरी को स्टोर करने की एक लिमिटेशन होती है और कुछ समय के बाद हमारे माइंड से मेमोरी लेस होने लगती है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर बहुत सारी मेमोरी को काफ़ी टाइम तक स्टोर करके अपने अंदर रख सकता है और वो भी डेटा को बिना लॉस किए हुए। ओके, तो आपको पता चला कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो बहुत लार्ज होती है और वो काफ़ी लंबे समय तक मेमोरी को स्टोर करके रख सकती है। ओके। स्पीड. अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट. कंप्यूटर जो है किसी भी काम को बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेता है। इट कैन डू बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन अ फ्यू सेकेंड. ये काफ़ी लंबी कैलकुलेशन सेकंड में ही कंप्लीट कर लेता है, यानी कि बहुत जल्दी कुछ ही सेकंड में कंप्लीट करके हट जाता है। दैट वुड हैव टेकन आवर्स टू कंप्लीट इफ़ डन मैनुअली. वो कैलकुलेशन को ये कंप्लीट करता है जिसको कि काफ़ी घंटे लग जाते हैं किसी ह्यूमन बीइंग को कंप्लीट करने में. इट सेव अ लॉट ऑफ टाइम. और ये काफ़ी सारे समय को अपनी स्पीड के बल पर सेव कर सकता है, यानी कि आप अपने कम समय में ही काफ़ी लंबी कैलकुलेशन इसकी हेल्प से ज़रा से ही सेकंड में कंप्लीट कर सकते हैं। ओके। मल्टी. अ कंप्यूटर कैन डू लॉट्स ऑफ टास्क एज एडिंग नंबर्स, टाइपिंग लेटर्स एंड पैराग्राफ्स एक्सेट्रा एट द सेम टाइम. आप कंप्यूटर की हेल्प से कई सारे वर्क एक ही टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर क्या होता है, मल्टीटास्किंग होता है, यानी एक ही टाइम में वो कई सारे आपके काम कंप्लीट कर सकता है और वो भी बिना थके हुए। इससे आप लोग नंबर्स की एडिंग, टाइपिंग्स लेटर्स और पैराग्राफ और साथ में म्यूजिक वगैरह भी सुन सकते हैं, वो भी सेम टाइम में। ओके, तो आपको पता चला कि कंप्यूटर मल्टीटास्किंग भी होता है। एक्यूरेसी. व्हेन वी वर्क वी कैन समटाइम्स बिकम केयरलेस एंड मेक मिस्टेक्स. कभी कभी हम लोग जब वर्क करते हैं तो थोड़ी सी लापरवाही करने से क्या होता है, हमारे वर्क में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है. बट अ कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक. लेकिन कंप्यूटर एक टाइम में बहुत सारे वर्क कंप्लीट करता है, लेकिन फिर भी उसके वर्क में कोई भी मिस्टेक नहीं होती. इट इज़ वेरी एक्यूरेट एंड रिलायबल. ये क्या होता है,
ये जब भी वर्क करता है तो एकदम एक्यूरेट और रिलायबल करता है। ओके, तो आपको पता चला कि कंप्यूटर हम लोगों के लिए कितना यूज़फुल है। ओके, हाउ डज़ अ कंप्यूटर वर्क। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर किस तरीके से अपना वर्क करता है। द कंप्यूटर वर्क्स इन 3 स्टेप्स। दीज आर, कंप्यूटर अपना 3 स्टेप्स पर वर्क कंप्लीट करता है। वो इस तरीके से, सबसे पहला इनपुट, यानी कि जो आप कंप्यूटर को रॉ डेटा देते हैं उसे हम लोग इनपुट कहते हैं। फिर आगे उसमें जो प्रोसेस होते हैं, यानी कि किस तरीके से वर्क कंप्लीट हो रहा है कंप्यूटर के अंदर, वो प्रोसेस, और उसके बाद में जो उसका रिजल्ट आपके सामने आता है वो किस रूप में आता है, आउटपुट के रूप में। ओके, शॉर्ट वे में इसको हम लोग आईपीओ साइकिल भी कहते हैं। ओके, यहाँ पर आपको कंप्यूटर के वर्क करने का मेथड एक एग्जाम्पल के रूप में भी बताया गया है। मान लीजिए आपको बनाना शेक बनाना है, तो आप पहले क्या करेंगे, बनाना को आप मिक्सी ग्राइंडर में डालेंगे, उसके अंदर शुगर, मिल्क सब मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद आप लोग सेकेंड प्रोसेस में क्या करेंगे, आप लोग बनाना शेक को मिक्सी में डालकर ग्राइंड करेंगे। ओके, ग्राइंड करने के बाद आपका बनाना शेक जो है वो कंप्लीट होकर के आपको मिल जाएगा। तो जो बनाना शेक पूरा कंप्लीट होकर के आपको मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा, आउटपुट। यानी आपने मिक्सर ग्राइंडर में जो बनाना और शुगर मिल्क वगैरह ऐड करके डाला वो आपका इनपुट था। फिर जो शेक मिक्सर ग्राइंडर में कंप्लीट हो रहा था वो आपका प्रोसेस था, और जो मिल्क शेक आपको कंप्लीट होकर के मिला वो क्या था, आपका आउटपुट। सेम उसी थिंग पर आपका कंप्यूटर भी वर्क करता है। ओके, सिमिलरली अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। It is also called IPO cycle. I for input, P for process and O for output. जैसे आप लोगों ने बनाना शेक कंप्लीट किया था, सेम उसी तरीके से आपका कंप्यूटर भी वर्क करता है। ये आपके रॉ डेटा को लेता है जिसे हम इनपुट कहते हैं, फिर आगे वो अपना प्रोसेस करता है, उसके बाद आपको आउटपुट में वो रिजल्ट देता है। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग आईपीओ साइकिल कहते हैं, यानी कि 3 प्रोसेस पे आपका कंप्यूटर वर्क करता है। ओके, इनपुट मीन्स होता है द इनपुट कंसिस्ट ऑफ डेटा एंड द इंस्ट्रक्शन वी एंटर इनटू द कंप्यूटर फॉर आउटपुट। वो डेटा और इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, इनपुट कराते हैं, वो हमारे को सॉल्व हो करके आउटपुट के रूप में जो रिजल्ट देता है उसे हम लोग कहते हैं इनपुट। प्रोसेस द कंप्यूटर देन वर्क्स ऑन द डेटा बाय यूजिंग द इंस्ट्रक्शन। आपके दिए गए इंस्ट्रक्शन का जो कंप्यूटर में वर्क होता है डेटा का, उसे हम लोग प्रोसेस कहते हैं। ओके, आउटपुट द रिजल्ट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट। वो रिजल्ट जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग पूरी कंप्लीट करने के बाद हमें मिलता है उसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। ओके, तो बच्चों आपको पता चला कि कंप्यूटर हमारा किस प्रोसेस पे वर्क करता है और आईपीओ साइकिल क्या है, और कंप्यूटर किस तरीके से हमारे वर्क को इजी बनाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, इस तरीके से हमारा आपके साथ वीडियो पार्ट 2 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।